अब अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान पर बाकायदा हमला कर दिया है। दुरुस्त सुन रहे हैं आप। दोनों तरफ मुसलमान हैं, याद रखिएगा, दोनों तरफ मुसलमानों का नुकसान होगा। ये इंतहाई तकलीफदेह चीज है। दोनों अल्लाह अकबर के नारे लगाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह मंजर है कि दो मुसलमान मुल्क, हमसाया मुल्क, ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज। इजरायलियन ड्रोन्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर और इंडियन फाइटर जेट्स पायलट समेत अफगानिस्तान के अंदर लैंड कर चुके हैं। मैंने आपको क्या कहा था, तैयार रहिएगा, मेंटली जरूर तैयार रहिएगा। और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपने ज़हन में रखें कि अब आप पे हिंदुस्तान वाली साइड से भी हमला करेंगे। ये बोलो, हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है। जो चंद साल पहले तक इनका मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये अफगान तालिबान को यहाँ मदद करते हैं, पनाह देते हैं, आज लड़ते हुए देखकर खुश हो रहा होगा। भारत को पाकिस्तान की जब भी कमजोरी नजर आएगी वो हमला करेगा। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मैसिव खौफनाक किस्म का केओस। हम एक भयानक अंजाम की तरफ सब मिलकर धक्का देकर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान, चीन और रशिया अफगान तालिबान को बेहतर असला देने लग जाएं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने लग जाएं। तो इधर भी नाज़रीन हमें तड़ियां लगाई जा रही हैं, इधर भी दुश्मन है, हमला करने पर तुला हुआ है। इधर से भी अब हमें शुरू हो गई है जनाब के ये अंज कर देंगे, उंज कर देंगे। ये फौज बनी थी इस्लाम दुश्मनों से लड़ने के लिए। इस फौज ने नारा लगाया था गज़वा हिंद लड़ने का, लेकिन ये काबुल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। यहां से आप अंदाजा लगा लें। ये कह रहा है कि भाई अफगानियों को टच ना करें। इफ समवन वांट्स टू डू दिस causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. अच्छा, ये भड़वा गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पे झड़पें शुरू हो गई। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अफगानिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान पे हमला किया है और ये अफगानिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं ऑन पाकिस्तानी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है और हमले में 50 से ज्यादा पुलिस वालों के मारे जाने की भी खबर है। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी ये कह रहा है कि ये अफगानिस्तान की पहले रिटेलिएशन है और वो रिटेलिएशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल के नज़दीक एक अटैक किया था। या देखिए, इसमें सरबत कोई दो राय नहीं है कि ये जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं और बॉर्डर पोरस बॉर्डर है और इन एडिशन टू दैट टेररिज्म है, जो जिसके पीछे इंडिया है उसका पैसा है। पाकिस्तान जो है यहाँ सारी दहशतगर्दी का जो है इल्जाम अफगानिस्तान पे डाल रहा है, इंटरनल ये नहीं देख रहा है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी कंडीशन क्या है। अब जो सिचुएशन हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं और अफगानिस्तान के जो वजीर हैं वो भारत जाते हैं और वहाँ पर जो सारी सिचुएशन होती है। अब आप ज़रा हमारे हालात देखें, ख़राब मईशत, इन भारत जैसा दुश्मन, अफ़गानिस्तान जो अब भारत का बेस कैंप है वो इसराइल भारत के साथ और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बारूद के ढेर पर। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और उनके 58 सैनिक मार दिए गए हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसपे पाकिस्तानी सेना के जवान भागते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त जमकर चर्चा हो रही है कि जिस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया गया उस समय अफगानिस्तान में इजरायली ड्रोन्स और भारतीय फाइटर जेट्स मौजूद थे और इसी पर पाकिस्तानी प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कि अफगानिस्तान की जैसी कैसी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, फौज है, मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा मौसर की कन्वेंशनल मिलिट्री उनके पास है ही नहीं। अफगान तालिबान के बाद उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ मकामात पे ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस पाकिस्तान की पोस्ट्स के ऊपर उन्होंने खासा जानदार हमला किया और ऑफ कोर्स फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए। अफगान पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने भारी असला इस्तेमाल किया, भारी तोफाना इस्तेमाल किया, लाइट इन्फेंट्री यूज़ की, टैंक्स यूज़ किए, ड्रोन स्ट्राइक्स की और कई घंटे तक ये सूरत हाल जो है वो जारी रही। अब चूँकि मैंने आपको कहा कि ISPR की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बेवकूफ़ों की एक बहुत बड़ी फ़ौज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भर दी है, जो मसलसल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने रख के मारा, ये वाला असला मारा,
इतने हमने अफगान सिपाही मार डाले, इतनी पोस्ट पे हमने कब्जा कर लिया, इतने हमने पोस्ट जो है डिस्ट्रॉय कर दी। बेवकूफ़ो, असल में चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ वहाँ पर अहमियत यह है कि वो अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत जिसके पास कोई कन्वेंशनल मिलिट्री स्टेज के ऊपर है ही नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत हो गई, हमने उन्हें इतना दीवार के साथ लगा दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पे बाकायदा एक फौजी हमला किया। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के रिलेशनशिप की शुरुआत यहाँ पे हो गई। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पे हुआ जब अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर ख़ान मुतक्की जो हैं वो 7 दिन के दौरे के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के। और इसी 24 घंटे में बहुत सी तस्वीर, इमेजेस, फुटेज इशू हुई है, कैसे बहुत ही वार्मली हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब एस जयशंकर ने उन्हें एम्ब्रेस किया, उन्हें रिसीव किया। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू हुई है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से। मैंने उस जॉइंट स्टेटमेंट को देखा है क्योंकि उस जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बहुत बड़ा वाविला बचाया। अफगान जो पाकिस्तान में इस वक्त एक एम्बेसडर हैं एक्टिंग, उनको बुलाया गया, उनसे बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। तो मुझे था कि क्या ऐसी स्टेटमेंट अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में इशू हुई है। तो मैंने फिर एक्चुअल स्टेटमेंट भी जाके देखी जिसके 12 पैराग्राफ हैं। उसके पैराग्राफ 3 के अंदर जहां ये लिखा है, जिसके ऊपर सारी खप डाली है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, एक खामखा का वाविला है बगैर किसी मतलब आप निट पिकिंग है, जहां पर यह है कि अफगानिस्तान ने और हिंदुस्तान दोनों ने कंडेम किया है कि पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 में जो दहशतगर्दी हुई थी, वहाँ लिखा है इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉमा इंडिया। अब क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मतलब अभी लिटरली हमारी कोई कॉमन सेंस है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर वहाँ वो लिखेंगे इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर? तो मुमकिन ही नहीं है उनके लिए। क्या वो ये लिख सकते हैं जॉइंट स्टेटमेंट के अफगानिस्तान हिंदुस्तान को मजबूर कर सकता है कि वहाँ लिखें कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, या वो उनको कह सकते हैं कि वहाँ लिखें हेल्ड कश्मीर, जो कि असल में यूनाइटेड नेशन की है। लेकिन इसका मतलब है कि मुफ्त में हमने एक और मतलब खौमखा उसका शोर मचाया। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन जो है ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है शरीफ जरदारी आसिम रजीम की कि साल 2025 के पहले 10 महीनों के अंदर अंदर अब इनकी हिंदुस्तान के साथ भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रंटेशन है, जहां 2022, 23, 24 पहले 3 साल ये चाहते ही नहीं थे कि इनका हिंदुस्तान के साथ कोई टेंशन हो। ये समझते थे कि ओवरऑल जो मगरब का पैराडाइम है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान के साथ तरीके से चलना है। अब इन्होंने एक कट्टा वहाँ खोल दिया है, दूसरा कट्टा इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खोल दिया है। वो अफगानिस्तान का तालिबान रजीम ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में। मैं वाशिंगटन में देख रहा हूँ किसी किस्म की कोई एपिटाइट एंड डिज़ायर अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक नहीं है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, कुछ करना है, ऐसी कोई डिज़ायर नहीं पाई जाती। हम कोई अगर केस बना रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन रशिया रिकग्नाइज कर चुका है अफगान तालिबान को, चीन के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान, चीन और रशिया अफगान तालिबान को बेहतर असलाह देने लग जाएं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने लग जाएं। इस वक्त उनका एक जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया के अंदर बैठा हुआ। अच्छा, इंडिया नाज़रीन अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को एक रियलिटी दे रहा है। इंडिया अपनी जड़ें अफगानिस्तान के अंदर मजबूत कर रहा है। तो इधर से नाज़रीन इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा और इधर से अफगान बॉर्डर से भी वो हालात को खराब करेगा। जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तमाम तरह अफगानिस्तान की मेरे ख्याल में 30-34 प्रोविंसेस है, वहां पर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है बल्कि वो डिप्लोमेटिकली चीजों को और ज्यादा आगे लेके जा रहा है, डिप्लोमेटिकली और ज्यादा एंगेज कर रहा है और वो अपने टेक्निकल मिशन को वहां पर बाकायदा से एक हैसियत दे रहा है, एक अथॉरिटी के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर पेश कर रहा है। अभी इंडिया टीवी की नाज़रीन स्टेटमेंट आई है, बाकायदा से वो इसके ऊपर पूरी एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी जो हेडलाइन है वो पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि इंडिया इस सारे मामले का से फायदा कैसे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिया टीवी की स्टेटमेंट है, तालिबान मिनिस्टर्स मैसेज फ्रॉम द इंडियन सॉइल टू पाकिस्तान ऑन टेररिज्म, के तालिबान का जो यानी अंदाजा लगाएं खिलाया पिलाया इन्हें हमने। और इस वक्त जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग के हवाले से चूंकि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के अंदर मौजूदा 6 दिन की टूर के ऊपर, वो कह रहे हैं कि वो इंडियन सॉइल से मैसेज दे रहा है। अच्छा, ये मैसेज क्या दे रहा है मैं आपके सामने रखता हूं। ये गुस्सा मुझे बहुत चढ़ा है। इसने सबसे पहले पाकिस्तानियों को वार्न किया है। ये कह रहा है कि भाई अफगानियों को टच ना करें। इफ समवन वांट्स टू डू दिस causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. अच्छा, ये भड़वा माफ कीजिएगा, मैं इसे ये अकल नहीं है कि भाई जो सोवियत आई थी, सोवियतों को जो आया था सोवियत यूनियन, अगर पाकिस्तान ना खड़ा होता उस वक्त तो तुम्हें तो उन्होंने फूंक देना था। बाद में जो नेटो आई या बाद में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की एक बड़ी मैसिव बहुत सारे हवालों से प्रेजेंस रही है।